वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एमसीक्यूज कराएंगे उसका पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट www.physicsbyanwar.com वहां से ले सकते हैं। आप नोट्स वगैरह सारा चीज सब कुछ वीडियो लेक्चर सब कुछ फ्री में वहां से आप देख सकते हो हमारे वेबसाइट से। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक करके हाई बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिए। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इज, ये सारा एनसीईआरटी के आधार पे है भैया, है ना। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन में चलने वाला जो मोशन होता है, ठीक है, वो मोशन की बात करें अगर तो वो कैसा मोशन कहलाता है? वो मोशन कहलाता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या होगा। इंस्टेंटेनियस, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, ये ऐसा करते हैं तो ये चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, इससे हमको एवरेज वेलोसिटी मिलता है। ये dx/dt ये हमारा क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, सारा एनसीईआरटी के आधार पे है। ठीक है, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम एट x इज इक्वल टू इतना, देन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर कितना 2 सेकंड। देखिए एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है एक्सएफ माइनस एक्सआई बाई टीएफ माइनस टीआई, यही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि एक्सएफ माइनस एक्सआई बाय टीएफ माइनस टीआई, यानी कि चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए तो जब टाइम एक्सएफ कैसे निकलेगा, जब इसमें हम फाइनल टाइम डाल देंगे, ये हमारा फाइनल टाइम हो गया, ये इनिशियल टाइम हो गया। ठीक है, तो यानी कि 3t², ये इक्वेशन है। 3t के जगह पे क्या फाइनल टाइम यानी कि 2 का स्क्वायर डालेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12। अच्छा, और xi कैसे निकलेगा? इक्वेशन कहता है 3t², 3 इंटू टी मतलब क्या इनिशियल टाइम 1 का स्क्वायर डालेंगे यहाँ पे 1 इंटू 3, ये क्या हो गया 3। तो xi xf आ गया। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो निकालना है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बराबर एक्सएफ माइनस एक्सआई, यानी कि 12 माइनस 3 बाय टीएफ माइनस टीआई, यानी कि क्या फाइनल टाइम हमारा क्या है 2 है, माइनस इनिशियल टाइम हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9, अब अगर 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि क्या 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। खुद से स्कोप को सॉल्व करने का कोशिश करना है। चलिए ठीक है, अगला आप हमारे वेबसाइट से ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं फ्री में। ठीक है, हर चैप्टर वाइज का। इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ टाइम इस तरीके से दिया हुआ, पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ, वेलोसिटी बताना है 5 सेकंड पे। इसमें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए क्योंकि एक ही टाइम दिया है ना, 5वां सेकंड पे चाहिए, 5 सेकंड पे चाहिए, क्या वेलोसिटी होगा। तो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है क्या है x बराबर 4t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt इज इक्वल टू 4t का डिफरेंशिएशन 4 ना, क्यों? क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, पावर आगे आएगा, पावर में से 1 घट जाएगा, 4t का पावर 0, ये 1 इंटू 4 हो गया। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए डिफरेंशिएशन बाय एम अनवर, मिलेगा सारा चीज। ये dx/dt क्या है वेलोसिटी बराबर 4, ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करना। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस एज v बराबर इतना, तो वेलोसिटी बराबर 4t दिया हुआ है, हमको बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन 1 से 5 सेकंड के बीच। ओ, ये तो वही एवरेज वेलोसिटी जैसा काम किए थे वैसा ही काम इसमें भी करना है। आप थ्योरी वगैरह का भी लेक्चर दे सकते हैं, जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 1 शॉट बाय एम अनवर, ये सब भी यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। चैनल का होम पेज देखिए, सारा थ्योरी लेक्चर वगैरह सारा डला हुआ है, पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत आए तो आप हमको व्हाट्सअप कर लीजिए, फुल स्क्रीन पे वीडियो देखिएगा तो व्हाट्सअप पे नंबर आपको दिखेगा। चलिए v बराबर 4t दिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो vf माइनस vi बाय फॉर्मूला होता है tf माइनस ti। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, यहाँ पे फाइनल टाइम डालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम डालेंगे तो इनिशियल, ये फाइनल ये इनिशियल, क्या ऐसे ही पकड़ते हैं। तो v फाइनल चाहिए तो 4t है ना इक्वेशन, 4t इक्वेशन है, तो 4 इंटू टी के जगह फाइनल टाइम डालेंगे तो यानी कि 5, ये क्या आया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा vi इनिशियल वेलोसिटी अगर चाहिए, फॉर्मूला हमारा क्या है भैया 4t। अच्छा, 4 इंटू टी के जगह क्या 1, तो ये क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 4, फाइनल वेलोसिटी 20 ना, तो 20 माइनस
4, 20 माइनस 4 बाय फाइनल टाइम क्या है 5, इनिशियल टाइम क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 20 में से 4 गया 16, और ये क्या 4, तो ये कटेगा, तो ये क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हुआ ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर सोचिए क्या होगा, और फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके देखिए, ठीक है। चलिए पॉज करके देखिए, सोचिए क्या होगा आंसर। इफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन v बराबर 3t, v बराबर 3t, क्या बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन चाहिए। ओ इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना जी, dv बाई dt करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल सब, एक्सरसाइज सब सारा चीज हम सॉल्व किए हुए हैं यूट्यूब पे, हाँ, तो वो सब सारा चीज आप एक्सरसाइज का नंबर लिखिए, जैसे एग्जाम्पल 2.1 फिजिक्स क्लास 12 बाय एम अनवर्ड ना, इस तरफ से सर्च कीजिएगा तो ये सब एग्जाम्पल का सॉल्यूशन सब किया रहेगा, तो ये सब बनाने में आपको काफी आसानी होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3t का डिफरेंशिएशन 3 dv बाई dt क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर 3 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस टाइम का तो जरूरत ही नहीं पड़ा, जो वेलोसिटी का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से हमको टाइम का एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला। अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन में टाइम बचा ही नहीं है कि हम टाइम पुट करें। अगर यहाँ पे t बच जाता तब वो 2 सेकंड को डालते उसमें, नहीं बचा तो वही छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाके ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा और टेस्ट वगैरह भी देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। विच कार इज फास्टेस्ट एमंग ऑल, कौन सा कार जो है इन सब में ज्यादा तेज है। तो देखिए पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया रहे तो स्लोप हमारा स्पीड को बताता है, वेलोसिटी को बताता है। तो वेलोसिटी में इसमें स्लोप, इससे ज्यादा स्लोप इसमें है, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा स्लोप कार डी में है, सबसे ज्यादा स्लोप कार नंबर डी में है। स्लोप ज्यादा है ना, एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा, ढलान ज्यादा, तो स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ अगर रहेगा तो उसका स्लोप हमको वेलोसिटी बताता है। तो कार नंबर डी हमारा जो है उसका वेलोसिटी ज्यादा, स्पीड ज्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। इसमें क्या है टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जस का तस है ना। इसका स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो v वेलोसिटी है, x पोजीशन है, v वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है 0, ढलान नहीं है, तो स्लोप 0 माने एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से हो, एक्सेलरेशन भी यहां पर नहीं होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है भैया, टाइम चाहे ये हुआ तब भी पोजीशन ये, टाइम ये हुआ तब भी पोजीशन ये, टाइम ये है तब भी पोजीशन ये, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन जस का तस यानी रुका हुआ आकार है, ऑब्जेक्ट है। इसमें हाँ स्लोप कांस्टेंट है, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ये तो 7 क्लास का एनसीईआरटी किताब में भी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यही आंसर होगा। आपको अगर ग्राफ का कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ना बाय एम अनवर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स ग्राफ बाय एम अनवर्ड, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ना। चैनल का होम पेज पे जाइए, चैप्टर नंबर 2 का प्लेलिस्ट देखिए 11th का, ठीक है। चलिए कोई भी दिक्कत हो तो हमको व्हाट्सअप कीजिए, पूछिए। विच ग्राफ इज शोइंग रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन कौन सा शो कर रहा है। सारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उसमें अच्छा से ध्यान देखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, नहीं, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। रिटार्डेशन में तो वेलोसिटी का मान घटना चाहिए, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जस का तस है, तो इसमें तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कुछ तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ये होगा क्यों, क्योंकि इसमें देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यहाँ पे ज्यादा है, बाद में स्लोप कम हो गया, स्लोप घट रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है यानी कि वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है भैया, ठीक है। तो ये चीज हमारा आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम अनवर्ड यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ठीक है।
अच्छा चलिए, विच पोजीशन टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दिस। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो बताइए कि इस वेलोसिटी टाइम का ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें से चारों में कौन सटीक बैठ रहा है इसके साथ। ये चारों में से कौन इसी बात को बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू पोजीशन टाइम ग्राफ बाय एम एनवर्ड, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय एम एनवर्ड। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टू पोजीशन टाइम ग्राफ बाय एम, ये सब सर्च कीजिए, आप सब कुछ मिलेगा ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम एनवर्ड सर्च कीजिएगा, सब मिलेगा। चलिए देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या कह रहा है कि भैया टाइम ये है तो वेलोसिटी ये है, टाइम ये है तब भी वेलोसिटी वही है, टाइम ये है तब भी वेलोसिटी यही है, यानी कि स्लोप यहाँ पे जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता था, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। ये तो एक्सेलरेटेड मोशन वाला चीज है ना, यही चीज तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एक्सेलरेटेड मोशन को ये बताता है पोजीशन टाइम ग्राफ का ऐसा, तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन को बता रहा है, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ नहीं है, तो ये तो कट गया। पहले ये भी रिटार्डेशन को बता रहा था, ये भी कट गया। अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि टाइम चाहे जो भी हो रहा है वेलोसिटी जस का तस है, यानी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक समान रफ्तार से चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो बता रहा है कि चल ही नहीं रहा है, पोजीशन टाइम कुछ भी हो पोजीशन जस का तस है, यानी रुका हुआ है। ये बता रहा है कि रेस्ट में है, ये तो है ही नहीं रहा, इसमें बस कुछ वेलोसिटी है और बस वैसे एक समान वेलोसिटी से चल रहा है। ये आंसर हो गया, क्यों? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप हमारा कांस्टेंट होगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट सही बात है, टाइम हो रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम चाहे कुछ भी हो वेलोसिटी फिक्स का फिक्स है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सोचने का तरीका सब कुछ पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम एनवर्ड देखिए, उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब चीज, काइनेमेटिकल इक्वेशन ये सब चीज देखना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से सीरीज में ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ये सब देखना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से पोजीशन। ये सब पता होगा तब ग्राफ आपको समझ में आएगा जाएगा। चलिए ठीक है, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 320 मीटर देन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बच्चा? क्वेश्चन में बोला है कि 320 मीटर हाइट से किसी बॉल को गिरा दिए हैं, तो कितना समय में जमीन से टकराएगा, यही टाइम हमको चाहिए। ठीक है, तो टाइम अगर हमको चाहिए तो एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे तो u क्या हो गया, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, शुरू में रफ्तार जीरो है, ये यहाँ तक आया, टाइम इतना है, डिस्टेंस ये s, ये तो s ही हो गया ना। अच्छा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जो काम करेगा वो कितना, इसमें क्वेश्चन में छूट गया, g का बराबर मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए वो दे दिया हम क्वेश्चन में, जी का मान क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, जी का मान 10 है, तो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ यानी कि जी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चूंकि होता है क्या होता है फॉर्मूला भैया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, क्या हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारा कितना 320 मीटर, ये यू क्या है जीरो, तो ये टर्म खत्म हो गया, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 टी स्क्वायर, यही टाइम हमको तो पता करना है, क्या यही टाइम हमको 32 दुना 64, ये गुना हो गया बराबर क्या 10 टी स्क्वायर, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 64, तो टी स्क्वायर बराबर 64, इसीलिए टी बराबर रूट अंडर 64 बराबर क्या 8 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना के बाद ये सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये 8 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गिरेगा। सब कुछ अच्छा से समझिए, बनाइए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सोचिए अगर किसी बॉल को गिरा दिया जाता है h हाइट से, तो बताइए कितना टाइम में वो बॉल नीचे आएगा। हाँ, h हाइट से एक फॉर्मूला बनाना है, h हाइट से गिराए हैं, u बराबर 0, तो कितना टाइम में आएगा, ये t हमारा क्या हो गया मान लिया जाए टाइम हो गया, और एक्सेलरेशन हमारा क्या है g। ठीक है, तो चूंकि वही फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना होता है, ये s हमारा है, u ना h हाइट से गिराएंगे तो कितना टाइम में ये नीचे आके गिरेगा, तो s हाइट क्या है h है ना, तो डिस्टेंस हमारा कितना तय करना है, इसको h तय करना है,
ये इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना, जी ही ना, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जी तो है नीचे की तरफ, टी स्क्वायर, यही टाइम हमको पता करना है। 2 इधर चला जाएगा तो 2h बराबर जी टी स्क्वायर, जी डिवाइड में आ जाएगा तो 2h बाई जी इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं भैया, ये इधर रूट में आ जाएगा तो टी बराबर रूट अंडर 2h बाय जी। यानी कि अगर पिछला सवाल में भी हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते थे कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग h हाइट से गिराते हैं तो कितने समय में वो नीचे आएगा, तो आपको रूट अंडर 2h बाई जी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग रूट अंडर 2h बाई जी लगा सकते थे। रूट अंडर 2h बाई जी लगाते अगर टाइम के लिए रूट अंडर 2h बाई जी लगाते तो देखिए ना आ जाता 2 इंटू एच की जगह पे 320 बाई जी की जगह पे क्या 10, तो ये जीरो कट गया तो 32 गुना 64 हुआ, और 64 का रूट क्या होता है फिर से 8 सेकेंड। डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी हम लोग सवाल कर सकते थे। मेथड नंबर 2 ट्रिक्स, क्या ऐसा भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे पिछला सवाल में भी। तो याद रखना कभी भी किसी बॉल को जब ऊपर से ऐसे छोड़ दिया जाता है तो रूट अंडर 2h बाई जी इतना टाइम में वो नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे आएगा। इस सब का पीडीएफ आपको हमारा वेबसाइट www.physicsbymnva.com उस पर मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज वगैरह में जाइएगा, सब मिल जाएगा। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी u, तो बताइए कितना टाइम में लगेगा उसको ऊपर से नीचे तक आने में। अच्छा, एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिए, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके, ऊपर गया, यहां जाकर के तो रुक गया होगा, फिर वापस आएगा, तो जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे, अगर उसको डबल कर देंगे तो जितना नीचे से ऊपर जाने में समय उतना ही ऊपर से नीचे आने में भी समय है। तो चलिए ठीक है, पहले हम लोग टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने में समय निकालते हैं। चूंकि नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन जो हमारा काम करेगा वो तो क्या होगा जी नीचे की तरफ, चूंकि फॉर्मूला होता है v बराबर u माइनस AT लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव लगाएं। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो v बराबर u माइनस AT यूज करेंगे कब, जब भी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में होता है माइनस, तो v फाइनल वेलोसिटी यहां से जब वहां जाएगा तो यहां जाकर रुक जाएगा, तो u इनिशियल वेलोसिटी माइनस ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है भाई g इंटू टाइम, ये टाइम ऑफ एसेंट है, ये वो टाइम है जो नीचे से ऊपर जाने में लगा। इसको जब इधर लेकर के जाएंगे तो g TA बराबर क्या u, तो TA बराबर, इसीलिए TA बराबर क्या u बाई जी। तो ये u बाई जी वो समय है जितना में ये नीचे से ऊपर गया, तो उतना ही समय लगेगा वापस ऊपर से नीचे आने में। इसलिए टोटल टाइम की बात करें, देयरफॉर टोटल टाइम बराबर u बाई जी ऊपर जाने में, तो u बाई जी भी नीचे ही आने में उतना ही समय लगेगा। u बाई जी प्लस u बाई जी बराबर 2u बाई जी, ठीक है 2u बाई जी, ये वाला चीज, ठीक है। तो ये क्या आया 2u बाई जी, इसको इस तरीके से कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट देन कैलकुलेट द टाइम ट्रेवल्ड बाय बॉल इन t सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट वेयर बॉल इज ड्रॉप्ड। जहां से बॉल को गिराया गया है वहां से t टाइम में बॉल कितना दूरी तक गिरेगा, t टाइम में कितना ये डिस्टेंस तय करेगा, s बराबर कितना होगा, यही हमको पता करना है। u बराबर तो 0 है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो हमारा वो तो g होता है नीचे की तरफ, क्योंकि s बराबर हमको यही डिस्टेंस निकालना है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, प्लस के लिए क्योंकि वेलोसिटी नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे, कितना ये डिस्टेंस तय करेगा ना उसी को h से हम लोग डिनोट कर देते हैं। u तो हमारा 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर छोड़ दिए हैं ड्रॉप किए हैं तो u 0। अच्छा उसके बाद हाफ इंटू एक्सेलरेशन g हो गया t स्क्वायर, तो यानी कि जो हाइट ये जो नीचे गिरेगा
टी टाइम में वो हाफ जी टी स्क्वायर, कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। यही टी टाइम में ये हाफ जी टी स्क्वायर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे अगर पूछेगा कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये तय करेगा गिराने के बाद, तो हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से ये कट जाएगा तो 2g, यानी कि 2 इंटू 10 20 मीटर। हाँ, जब भी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो 2 सेकंड में 20 मीटर गिरेगा। जब भी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो टी सेकंड में कितना दूरी वो तय करेगा, कितना हाइट वो गिरेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ये इसको लिख देना, 14 नंबर। ठीक है, चलिए 15 नंबर। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट then the distance traveled by ball in first, second and third second of the journey are in the ratio 1:3:5। ये तो गैलीलियो का लॉ है। एनसीईआरटी का आप एक एग्जाम्पल बनाइएगा, उसमें आपको ये चीज़ दिया हुआ है कि जब किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो पहला सेकंड में तय किया गया दूरी, और दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी, और तीसरा सेकंड में तय किया गया दूरी का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वही हमारा वो हमारा 1:3:5 होता है। हाँ, गैलीलियो लॉ आपने पढ़ा होगा। अच्छा, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी का आप ये चैप्टर खोलिए, उसमें एग्जाम्पल में देखिए, चौथा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है ना, या चौथा एग्जाम्पल है जो इसमें कि यही क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा या चौथा एग्जाम्पल आपको यही देखिएगा, 135 वाला, गैलीलियो वाला। देखिए, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर, जैसे आप सर्च कीजिएगा एग्जाम्पल 2.3 फिजिक्स क्लास 11 बाय एम अनवर। ठीक है, आपको हमारा वीडियो आ जाएगा। लाइट ईयर किसका यूनिट है भैया? लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। यह बताता है कि अगर लाइट के रफ्तार से 1 साल तक चलता चला जाए आदमी, जितना दूरी तय करेगा वही एक लाइट ईयर कहलाता है। लाइट 1 साल तक चलते चलते जितना दूरी तय करता है, उसी दूरी को एक लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट होता है पारसेक डिस्टेंस का। ठीक है, चलिए, खैर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच कार ए विल ओवरटेक कार बी। कितना टाइम में कार ए कार बी को ओवरटेक कर लेगा। इसमें देखिए, ये 15 के रफ्तार से चल रहा है, ये 20 के रफ्तार से चल रहा है, तो ये तो जरूर उसको पकड़ लेगा। शुरू में इसका बीच का जो दूरी है वो 100 मीटर है। रिलेटिव मोशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, यू रिलेटिव पहले निकालेंगे। यू रिलेटिव दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों को घटाएंगे तो ये 15 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है। इसका मतलब ये जो है इसके करीब 5 से आने का कोशिश कर रहा है, तो यू रिलेटिव जो है वो 20 - 15 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से इनके बीच की दूरी कम हो रही है, वो 15 से आगे जा रहा, तो 15 इसका कैंसिल, 5 ही एक्स्ट्रा है ना। अच्छा, और एस रिलेटिव कितना है भैया? 100 मीटर। तो यही ना तय करना है, क्योंकि क्या कहते हैं, इसमें एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं कुछ। हाँ, तो या तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लगाते। एक्सेलरेशन तो 0 है, सिर्फ स्पीड ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टाइम, सारा फॉर्मूला वैसे ही काम करता है। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन बाय एम अनवर्ड, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन बाय एम अनवर्ड, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको ये सब का भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। रिलेटिव मोशन बाय एम अनवर्ड सर्च कीजिएगा तो, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ये एस रिलेटिव डिस्टेंस 100 है, यू रिलेटिव कितना है 5 इंटू टाइम, ये 5 से ये 20 बार में कट गया, इसीलिए टी बराबर 20 सेकेंड। ठीक है, इसमें जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। इसमें हम चाहते तो एक ऑप्शन वगैरह बना सकते थे। ठीक है, ऑप्शन चाहते तो कैसे दे सकते थे? ए बराबर क्या 10 सेकेंड, कुछ भी बना सकते थे ना, 10 सेकेंड। बी बराबर क्या 15 सेकेंड, सी बराबर 20 सेकेंड और डी बराबर 30 सेकेंड। क्या ऐसे करके ऑप्शन कर सकते थे कुछ भी, और हमारा आंसर हो जाता है ये क्या सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 18 नंबर में कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अगर 4 सेकेंड लगता है ए से बी तक जाने में, 4 सेकेंड लगता है, तो एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है डिस्प्लेसमेंट
अब भागा क्या, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना चला, ए से चल करके घूम के यहाँ तक आया, तो 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर, ये तो हमारा डिस्टेंस है। लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम देखना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, इनिशियल और फाइनल को ऐसे मिलाएंगे, ये 5 और 5, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस 5, इधर भी 5, 5 5 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 10 मीटर। अब आगा टाइम कितना लगा है, 4 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, तो विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए पार्टिकल जो है वो मोशन में चला फिर रुक गया कुछ देर के लिए। ठीक है, यहां से u बराबर 0 और v बराबर फिर 0 हो गया, यानी कि यहां से चला फिर जाके रुक गया, कुछ देर के लिए मोशन में रहा है बस। तो इसमें क्या जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पार्टिकल ऐसे चल के यहाँ आया हो, जहां से चला वापस वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो होने का चांस है। टाइम तो जीरो होगा नहीं। स्पीड की बात करें तो स्पीड में भी, लेकिन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा यहाँ पे चांस बनता है। ये ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ चला वहीं पहुंच जाए, ऐसा। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए मोशन में है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला चीज चला जा सकता है। ठीक है, फोर्स की बात करें तो कुछ देर के लिए है तो एक्सेलरेशन दिया होगा, फिर रिटार्डेशन हो गया होगा, फोर्स होगा ना। टाइम तो खैर रहता ही है हमेशा। स्पीड तो आया ही होगा कुछ ना कुछ ना, जीरो भी होगा, कुछ आया भी होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का चांस हो सकता है। कैन भी जीरो, मे भी जीरो, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। ठीक है, बहुत ऑथेंटिक ज़्यादा क्वेश्चन ये लग नहीं रहा हमको, ठीक है था, चलो करा दिए। द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज, क्या होगा इसमें से, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बाय एवरेज स्पीड ना का रेशियो, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बटे में क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना। तो टाइम टाइम कट जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम बाय, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस यही ना है। तो देखो तो ऊपर वाला क्या छोटा होता है, या तो इसके बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो ये आ जाएगा 1। जब ऊपर वाला छोटा होगा तो ये 1 से कम आएगा, ये 1 से कम होगा। तो 1 या लेस देन 1, 1 या फिर लेस देन 1, ये हमारा जो है, ये रेशियो हमारा क्या आएगा ना। ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमारा क्या होगा, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा तो ये 1 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो उस स्थिति में ये रेशियो हमारा, इसी का ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह किए। अगला चैप्टर का भी आप चाहते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बोलिए कि हाँ अगला करने तो हम जरूर कर देंगे। 12th वगैरह का भी ये सब बना रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी सब कुछ आपको हम बता चुके हैं। और लाइक करके हाई बटन पे जरूर आप क्लिक कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। आप बाकी आप और भी लेक्चर्स वगैरह हमारे प्लेलिस्ट से, होम पेज से, सब कुछ से देख सकते हैं। और सपोर्ट जरूर करते रहिए अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। हाँ, गुड लक। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़